दोस्तों, गरीबी एक कैंसर है। यह कैंसर आपकी 3 पीढ़ियों का भविष्य खत्म कर सकती है। यह आपका अपना भविष्य, आपके माता-पिता का भविष्य और यहाँ तक कि आपकी मैरिड लाइफ और आपके बच्चों के भविष्य को भी खत्म कर सकता है। हमेशा जीवन में वो हर संभव कोशिश करनी चाहिए जिसकी वजह से आप गरीबी के कैंसर से बच सकें। दोस्तों, जिस तरह से शरीर में जब कैंसर हो जाता है और वहाँ से कैंसर सेल्स मूव करके बॉडी के किसी भी इंपॉर्टेंट ऑर्गन को खत्म कर सकती है, उसकी फंक्शनिंग को खत्म कर सकती है, ठीक उसी तरह से गरीबी नाम का कैंसर आपके जीवन के किसी भी स्टेज को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। इसलिए आज अपने इस वीडियो में मैं आपको बतलाऊंगा गरीबी के कैंसर से बचने का इलाज। क्योंकि वैसे तो जो शरीर में कैंसर होता है उसका इलाज संभव नहीं है, लेकिन गरीबी नाम के कैंसर का इलाज संभव है। तो बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। करते हैं वीडियो की शुरुआत एक नई बात के साथ। दोस्तों, इस गरीबी के कैंसर से बचने के लिए हमें हर वो काम करना चाहिए जिसकी वजह से 4 पैसे हमारे घर में, हमारी पॉकेट में आ सकें। कोई भी काम छोटा नहीं होता है, किसी भी काम को करने में हमें शर्म नहीं करनी चाहिए। और अक्सर वो जिन 4 लोगों की हम परवाह करते हैं ना कि वो 4 लोग क्या कहेंगे, हमारी मौत पर भी वो 4 लोग हमारे साथ नहीं होते हैं, हमारे सामने नहीं होते हैं। इसलिए हमें उन 4 लोगों की परवाह किए बगैर हर वो काम करना चाहिए जिसकी वजह से हम गरीबी के कैंसर से बच सकें। गरीबी के कैंसर से बचने के लिए आप कोई भी काम अपना सकते हैं। आज इस दुनिया में 1 घंटे से लेकर 16 घंटे तक के काम में, इस दुनिया में 2 शिफ्ट में काम होते हैं, मॉर्निंग शिफ्ट में और यहाँ तक कि नाइट शिफ्ट में भी काम होते हैं। आप किसी भी शिफ्ट में काम कर सकते हैं। अगर आप काम करने के लिए रोजाना समय नहीं निकाल सकते हैं तो इस दुनिया में ऐसे भी बिजनेस उपलब्ध हैं जो कि महीने में सिर्फ 4 संडे को ही करना होते हैं। आप संडे बाजार में कोई शॉप खोल सकते हैं। अगर आप संडे को भी बिजनेस नहीं कर सकते हैं तो आप 12 ही महीने के जो 12 मासी त्योहार होते हैं उन त्योहारों पर अपनी छोटी मोटी शॉप खोल के भी अपना एक बिजनेस कर सकते हैं। अगर आप वो भी नहीं कर सकते तो साल की जो सर्दी और गर्मी की जो ऋतुएं आती है उन ऋतुओं में भी बिजनेस करके आप कुछ पैसे कमा सकते हैं। हमें हर वो संभव कोशिश करनी चाहिए जिसकी वजह से हम प्रतिदिन 10 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक की कमाई कर सकें, तभी हम गरीबी नाम के कैंसर से बच सकेंगे। दोस्तों, हमें हर वो कोशिश करनी चाहिए जिसकी वजह से हम हमारी पॉकेट में 4 पैसे जोड़ सकें। हमें सेविंग्स की आदत अपनानी चाहिए और सबसे बड़ी बात कि कंट्रोल योर एक्सपेंसेस। आपके खर्चों पर आपको लगाम लगानी होगी। कई बार होता यह भी है कि हमारी इनकम से ज़्यादा जब हम खर्चे करते हैं तो हमें गरीबी का सामना जीवन में करना पड़ता है। लेकिन एक और बात यह कि आज जितने भी बिजनेसमैन हैं, जितने भी करोड़पति, अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला जो हम नाम सुनते हैं, इन्होंने भी अपने जीवन में शुरुआत एक छोटे स्टेप से ही करी थी, इसलिए आज वो अपनी बुलंदियों पर हैं। लेकिन उन्होंने किसी भी काम को शुरू करने से पहले किसी भी तरह की झिझक नहीं रखी थी। लेकिन एक बात यह भी है कि अगर आपको किसी जगह पर काम करने से जरा से भी शर्म या झिझक आती है, उस जगह को हमेशा हमेशा के लिए बदल लें और एक नई जगह पर जाके अपनी बिजनेस या अपना व्यवसाय या अपना छोटा मोटा जो भी काम है वो शुरू करें। क्योंकि आप जब नई जगह पे जाते हैं तो आपको वो 4 लोगों का सामना नहीं करना पड़ता, जिन 4 लोगों की चिंता आपको आजीवन रहती है कि 4 लोग क्या कहेंगे। यकीन मानिए दोस्तों कि वो 4 लोग आपकी मौत पर भी आपके पास में रोने के लिए या आपके परिवारजनों का दुख बांटने के लिए नहीं आते हैं। इसलिए उन 4 लोगों की परवाह न कीजिए और जीवन में सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने की कोशिश कीजिए। आप अपने मस्तिष्क को नए विचार की खुराक देते रहें। जब आपके मस्तिष्क में नए विचार होंगे तो आप निश्चित रूप से जीवन में आगे बढ़ने की ओर अग्रसर होंगे। जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं उनकी एक बहुत अच्छी आदत होती है, वे बुक्स पढ़ते हैं और बुक आपका सबसे बेहतरीन मित्र होता है दोस्तों। इसलिए बुक्स पढ़ने की आदत डालें। अगर आप बुक्स नहीं पढ़ सकते तो आपकी संगति में ऐसे दोस्तों को शामिल कीजिए जो आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। ऐसे दोस्त जिनमें नशे की आदत होती है, ऐसे दोस्त जो आपको नेगेटिविटी से भर रहे होते हैं, नेगेटिव थॉट्स से भर रहे होते हैं, उन दोस्तों से हमेशा हमेशा के लिए रिश्ता काट लीजिए और हर वो कोशिश कीजिए जिसकी वजह से आपके जीवन में आपका और आपसे जुड़े हुए लोग, जो कि आपके माता पिता, आपकी बीवी और आपके बच्चे हैं, उनका उद्धार हो सके। वे अपने जीवन में कभी भी गरीबी नाम के कैंसर का सामना न करें। इसलिए हमेशा हार्ड वर्क करने की आदत डालें और उन लोगों से दूरी बना लें जो आपको बात बात पर टोकते हैं, रोकते हैं, आपकी लेग पुलिंग करते हैं। जीवन में ऐसे लोग अक्सर आपके सामने आएंगे जो आपसे जल रहे होंगे या आपके सफलता के पथ पर पत्थर फेंक रहे होंगे। उन पत्थर से ब्रिज बना लीजिए और जीवन में आगे बढ़ने की ओर अग्रसर होते रहिए। अगर आप दौड़ नहीं सकते तो आप चलिए, अगर आप चल नहीं सकते तो रेंगिए, लेकिन जीवन में निरंतर प्रयास करते रहे।
खरगोश से भी तेज हो सकता है कछुआ अगर वह निरंतर चलता रहता है। तो खरगोश और कछुए की कहानी तो आप सभी ने सुनी होगी, लेकिन बात यह है कि अपने प्रयासों में हमेशा निरंतरता बनाए रखें, लिटिल लिटिल स्टेप ही जीवन में आगे बढ़ें, तो आप अपने जीवन में कभी भी गरीबी का सामना नहीं करेंगे। हार्ड वर्क जो होता है ना, वह किसी की भी व्यक्ति के टैलेंट को भी पीछे छोड़ सकता है। हार्ड वर्क जो होता है वो आपके सक्सेस की ओर आपको निरंतर अग्रसर करता रहेगा। जितने भी बड़े बिजनेसमैन हुए हैं आज वे अरबपति इसलिए भी हैं क्योंकि उन्होंने हमेशा अपने जीवन में हार्ड वर्क को अपनाया और किसी की भी सुनी नहीं है। सफलता की हर सीढ़ी पर एक कुत्ता बैठा हुआ जरूर मिलेगा आपको, लेकिन उस कुत्ते का जवाब न दें, रिप्लाई न दें, सफलता की सीढ़ी पर लगातार बढ़ते रहें। और एक खास बात है कि जो भी एजुकेशन आप ले रहे हैं उस एजुकेशन का मतलब सिर्फ यह मत सोचिएगा कि आपको वाइट कॉलर जॉब करनी है। अक्सर पढ़े लिखे लोग अरबपतियों के यहाँ पर नौकरियां कर रहे होते हैं। आज पूरी धरती पर जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, अरबपति हैं, वे कोई बहुत ज़्यादा क्वालिफिकेशन वाले लोग नहीं हैं। एकेडमिक एजुकेशन उनकी इतनी ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन वे एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन होते हैं और उनके पास में इतना पैसा होता है कि वे अलग अलग कंट्रियोज़ की नीतियों को बदल देते हैं, अलग अलग कंट्रियोज़ में अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी के तहत मार्केट बिल्डअप कर लेते हैं। ऐसे ऐसे लोग जो आज विद्यमान है वे सिर्फ और सिर्फ अपने बिजनेस के दम पर विद्यमान है। बहुत से लोग, बहुत से एंटरप्रेन्योर आप देखेंगे जिन्होंने अपने जीवन में शुरुआत एक दुकान से की थी, एक मोटर गैराज से की थी और आज वे अपने जीवन में सफलता की ऊंचाइयों पर हैं। वे हर एक सेकंड, हर एक मिनट करोड़ों अरबों रुपए कमाते हैं और अपने जीवन में हमेशा एक प्रयास करते हैं कि अपने मस्तिष्क को अच्छे विचारों की खुराक देते हैं। अपने आसपास जो एडजॉइनिंग लोग होते हैं वे हमेशा ऐसे लोग होते हैं जिन्हें अच्छी राह दें, नेगेटिविटी नहीं जबकि पॉजिटिविटी दें। एक बात जीवन में हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपकी जेब में पैसे हैं तो सब पूछेंगे आप कैसे हैं, लेकिन अगर आप गरीब हैं तो आपके बारे में लोग ये कहेंगे छोड़ो उनको, चाहे वो जैसे भी हैं। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि आप अमीर बने। आपके अंतर्मन को हमेशा इस बात की प्रेरणा देते रहें कि आपको वो आपके जीवन में अमीर बनने की ओर लेकर जाएं। दोस्तों, अधूरे प्रयास, अधूरी ख्वाहिश, अधूरी मेहनत हमेशा अधूरे परिणाम लेकर आता है। इसलिए कभी भी जीवन में अधूरी कोशिश ना कीजिए। ईश्वर भी उन्हीं को सब कुछ देता है जो तन मन से सब कुछ चाहते हैं। और अपने जीवन में एक बात याद रखिएगा कि कभी भी कड़वे अनुभवों को भूलिएगा मत। वे कड़वे अनुभव से जो आपके मन में आग लगी रहती है उस आग को हमेशा जलाए रखिएगा, उसकी तपिश को ठंडा मत होने दीजिएगा। वह तपिश जब बनी रहेगी तभी आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। आज हम किसी भी व्यक्ति की अगर ऑटोबायोग्राफी पढ़ें तो उनके जीवन में बहुत से कड़वे अनुभव आते हैं, लेकिन उन्होंने उन कड़वे अनुभवों से हमेशा प्रेरणा लिए और जीवन में आगे बढ़ने की ओर अग्रसर हुए। तो दोस्तों, हमेशा हार्ड वर्क की आदत डालिए क्योंकि हार्ड वर्क टैलेंट को पछाड़ सकता है। हार्ड वर्क हर उस समस्या को आपके जीवन में से हटा सकता है जो आपको आगे बढ़ने से रोकती है। इवन अगर आपके जीवन में संसाधनों की कमी है तो उस अभाव को भी दूर करता है हार्ड वर्क। अगर आप हार्ड वर्क करेंगे तो जीवन में तमाम ऊंचाइयों तक पहुंच सकेंगे। और मैं आपसे वीडियो के अंत में यही कहना चाहूँगा कि अगर आप हार्ड वर्क करते हैं तो उससे आपका बौद्धिक और शारीरिक दोनों विकास होता है। मिलूँगा आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।